अरे बेटा, समन से बात हुई तुम्हारी? सुबह से 2 मर्तबा हो चुकी है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि वो पता नहीं अपना ठीक से ख्याल रख भी रही है या नहीं। एक तो से उसे बहुत जाता है, लेकिन आजकल की बच्चियां जरा लापरवाही हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, फिक्र तो वाकई मुझे भी बहुत हो रही है। इर्तिजा लाख उसका ख्याल रखता होगा, मगर वो खुद कौन सा तजर्बेकार है। और वैसे भी देखो ना, जो तुम और मैं उसका ध्यान रख सकते हैं, वो इर्तिजा तो नहीं कर सकता। क्यों ना समन को यहाँ बुलवा ले। मेरा भी दिल यही कर रहा है। मैंने समन से कहा भी था, लेकिन वो कहने लगी कि मैं इर्तिजा को अकेले नहीं छोड़ सकती। अल्लाह ने इतना बड़ा ये दिन दिखाया है, मैं अपने इर्तिजा के बच्चे को अपनी गोद में लूंगी। भाई, उसका ध्यान मैं खुद कर लूंगी। भला उसको क्या पता होगा कि आजकल के दिनों में उसको क्या एहतियात करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तुम बस बुलवा लो उसे। मैं शफीक से कहती हूँ कि इर्तिजा को कहे। ठीक है, बिल्कुल, मैं भी उसको कहती हूँ। तब तो समन को मानना ही पड़ेगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। आपने मम्मी को हमारी शादी के बारे में बताया? नहीं, शायद बता भी ना सकूंगी। तो क्या हम ये शादी हमेशा उनसे छुपाते रहेंगे? हम अमेरिका में की हुई किसी कोर्ट मैरिज को नहीं मानेंगी सोनिया। मुझे मौका ढूंढकर बात करनी होगी उनसे। जब तक मौका नहीं मिलेगा तुम उनको शादी का नहीं बताओगे? इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बात करो। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? ये क्या है? फ्रूट्स हैं। तुम अच्छे बच्चों की तरह बैठ के इसे खाओ बगैर मुंह बनाए हुए। मेरा दिल नहीं चाह रहा इर्तिजा। मेरा दिल नहीं चाह रहा है, खाना तो पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हें कराची भेज दूंगा। अब वहाँ जाओगी तो दादा तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम्हें देसी घी में बने हुए ऐसे खाने खिलाएंगी कि फिर तुम्हें मैं याद आऊंगा। अच्छा, तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? आपको पता है मुझे आपके बगैर कराची में टाइम गुजारना अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे आपको ये वीकनेस बतानी नहीं चाहिए थी। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारी वीकनेस है ना। जी हाँ, और अब आप ये मेरी वीकनेस मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। रह तो मैं भी नहीं सकता तुम्हारे बगैर। सीरियसली, ये मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। बातें तो बड़ी बनाते हैं आप। हाँ, मगर फिर भी मुझे आपके बगैर वहां पर इतने दिन नहीं गुजारने। तो तुम्हें जाने कौन देगा?
ये आप खाएं, मैं जूस पीती हूँ। चलो जूस तो पी लो। सबा का फोन आया था आज, बड़े मूड में बात कर रही है आजकल मुझसे। अच्छा, खाला बनने की बड़ी खुशी है उसे। चलो शुक्र है उसने तुम्हें फोन तो किया, मुझे तो वो फोन ही नहीं करती, काफी दिनों से मेरी बात नहीं हुई उससे। आपको पता है वो थोड़ी लापरवाह और मूडी सी है। मुझे भी अक्सर हेलो करने के बाद कहती कि बाद में बात करूंगी, अभी बिजी हूँ। धूप छांव जैसी तबीयत है इसकी। और मुझसे ये भी पूछ रही थी कि मुझे किसका ज्यादा शौक है, बेटा या बेटी। और ये भी बताई थी कि अम्मा ने नाम भी सोच लिया, अगर बेटा हुआ तो माज और बेटी हुई तो मैं हुई। ग्रेट। वैसे मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारी बेटी हो तुम्हारी तरह खूबसूरत, सबा जैसी शरारती और बहुत ज्यादा बोलने वाली। और अगर बेटा हुआ तो वो किस पे जाएगा? मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं है। खैर मैं तो ये चाहता हूँ कि बेटी हो। और मेरी ये दुआ है कि हमारे घर बेटा हो, बिल्कुल आप जैसा, लविंग, केयरिंग और अच्छी पर्सनालिटी वाला। बस मेरी यही दुआ। अगर हमारी दुआएं अब अलग अलग हो गई, अब मेरी ये दुआ है कि या अल्लाह समन जो चाहती है उसकी वो दुआ पूरी कर दे। तो मैं समन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। ये गूंगा टीवी किस खुशी में देखा जा रहा है? मैं कुछ सोच रही थी क्या सोच रही थी? कि हम सुबह को यहाँ पे बुला लेते। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और सुबह की छुट्टियां भी अच्छी गुजर जाएंगी। ठीक है, फिर मैं उसको भी फोन करती हूँ, कहती हूँ एग्जाम्स के फौरन बाद आ जाए। अभी फोन कर लो। यार मैं क्या करूँ, एग्जाम्स की तैयारियां कर। तुम अपने पेपर्स के बाद छुट्टियों में यहाँ पर क्यों नहीं आ जाती? बहुत मजा आएगा। यार मेरा आना तो बहुत मुश्किल होगा। बिला वजह एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आ रही हो। अच्छा आ जाऊंगी, इन छुट्टियों में नहीं लेकिन कभी और जरूर आऊंगी। बेटा आना तो तुम्हें पड़ेगा। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। तुम्हारे आखिरी पेपर के बाद तुम अगर नेक्स्ट फ्लाइट पे सैन फ्रांसिस्को ना पहुंची ना तो मेरा नाम चेंज कर देना। अब तुम देखो मैं करती क्या हूँ। बाबा आप मुझसे पूछ तो लेते कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना। बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं तो ये समझा कि तुम सुनकर खुश होगी। मुझे वहां नहीं जाना, और वैसे भी मैंने अपनी दोस्तों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की है। देखो बेटा, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला तो बाद में भी कर लेना। तुमने यूएस नहीं देखा ना, बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां इर्तिजा और समन भी है, तुम ज्यादा एंजॉय करोगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर नहीं जाना चाह रही है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? अम्मा मैं समन से वादा कर चुका हूं, अब अगर ये नहीं जाएगी तो वो बेचारी परेशान हो जाएगी ना। सबा तुम ही अपनी जिद छोड़ दो बेटा। इर्तिजा का और समन का घर तुम्हारे लिए खैर तो नहीं है ना? कितने प्यार से उन्होंने तुमको बुलाया है। अब छुट्टियों में अगर तुम चली जाओ, बहन का दिल बहल जाए तो इसमें क्या बुराई है आखिर? प्लीज मेरा बेटा। और अम्मा, इर्तिजा ने मुझे फोन करके कहा है कि सबा को जरूर भेजो, इसीलिए तो टिकट लाया हूं। सबा ये अच्छी बात है, दिल नहीं कर रहा जाने का लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। देखो सबा प्लीज ऐसा करो, तुम चली जाओ यूएस से। अगर दिल ना लगे ना तो वापस आ जाना, खत्म, इतनी सी तो बात है। अम्मा डन, ये ठीक है ना? ओके बिल्कुल। सीरियसली समन, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम बाबा को इस मामले में इन्वॉल्व करोगी। कहो कैसी रही, जो हम कहते हैं वो कर दिखाते। हाँ, इसका अंदाजा मुझसे ज्यादा और किसको होगा? क्या मतलब?
मतलब ये कि तुम बहुत बदतमीज हो। मैं तुमसे वहां आके निपटूंगी। तुम मुझसे निपटो, लड़ो, मगर यहाँ पे आ तो जाओ। आई रियली मिस यू सबा। चलो फिर इंशाल्लाह परसों मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें यहाँ पर देख के मुझे कितनी खुशी है। समन तुम्हारे आने से बहुत खुश है। इसने पूरी रात तुम्हारा जिक्र कर करके मुझे सोने नहीं दिया। तब तो आप बहुत बोर हो गए होंगे। क्यों? मैं क्यों बोर होऊंगा तुम्हारी बातें सुन? चलो तुम लोग अंदर चलो, मैं सामान उठाना भूलूंगा। ओके, कम। आओ सबा। थक तो नहीं गई? हाँ, बहुत लंबी फ्लाइट थी। मौसम अच्छा है यहाँ का, बहुत ज्यादा। What a view, Saman. नाइस, हाँ? चलो, you make yourself at home. I'll be right back. कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। खाना खाओगी या आराम करोगी? आराम फिर खाना। ये पकड़ो बैग। ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है कि इर्तिजा जब भी अंदर हो उनकी नजर सबसे पहले मुझ पर पड़े। वैसे बहुत प्यारी तस्वीर है। थैंक यू। आओ। इस कमरे में एक ही चीज है जो इर्तिजा ने लगाई है, बाकी सब मेरी पसंद का है। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा कमरा, सिंपल एंड एलिगेंट। थैंक यू। इस बात पे थैंक्स हो रहा है। मेरे टेस्ट की तारीफ हो रही है। आप दोनों का घर परफेक्ट है। सारा क्रेडिट समन को जाता है। समन, तुम्हारे घर पे क्या पार्टी हो रही थी? तुमने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं। भाई मेरी बहन मेरे घर पहली दफा आई है, एक दो डिशेस में तो नहीं ना डर खा सकती थी उसको। बाय द वे, आपकी अम्मा और मामा से मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आपके खाने पीने के मुताबिक। चलो, तो इसका मतलब है तुम मुझे अब देसी घी में खाने बना के दोगी? अम्मा कुछ यही कह रही थी, हर चीज देसी घी में। बड़े नखरे करती थी तुम खाने में। अब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा क्या हाल करने वाली है। मेरी तो मौजें हो गई हैं, आपसे भी लाड मिलेगा और अब बहन से भी। समन, वहां क्यों खड़ी हो? चलो आ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। स्ट्रॉबेरी में अच्छी बना है तुम्हारे लिए, ट्राई करके बताओ कि कैसा। थैंक यू सबा। दिस इज रियली गुड। लेकिन पता है क्या, आजकल खाने पीने की चीजों को देखकर मेरा दिल खराब हो जाता है। मगर मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? पता है, आजकल मुझे सब बहुत याद आ रहा है। सब बहुत याद आते हैं तो तुम वहां आ जाती ना, मुझे यहाँ बिला वजह बुलाया। तुम वहां आती, हम सबके साथ रहती, बेबी वहां होता, कितना मजा आता। और फिर मैं इर्तिजा से दूर हो जाती। पता है सबा, मेरा दिल चाहता है वो सब लोग मेरे पास हों जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल मेरे पास।
अच्छा ये बताओ मैडम, बेटा चाहिए या बेटी? बेटा बिल्कुल इर्तिजा जैसा। पता है सबा, इर्तिजा मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे डर सा लगने लगा है। डर किस बात का समझ? मोहब्बत तो खुश होने वाली चीज है, डरने वाली तो। मगर नजर भी तो लग सकती है ना। किस तरह की बातें कर रही हो? पागल हो क्या? I swear, पता है मामा मुझे क्या बताती हैं? जब लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो डिप्रेशन से गुजरती हैं, नेगेटिव बातें करती हैं, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। अहमक हो तुम। पता है तुम्हें इस वक्त क्या सोचना चाहिए? उसका जो बिल्कुल इर्तिजा की तरह लगेगा। जब वो आएगा तो इस घर में खुशियां बिखेरेगा। नहीं पीना मिल्कशेक तो मुझे बता दो, मैं पी लेती हूँ। ठीक है, तुम पी लो। ठीक है। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। आप आ गए, पता भी नहीं चला। आपको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि आप दोनों गॉसिप में इतना बिजी थी। मेरी बीवी ने बोर तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, हम तो पूरे दिन बातें कर रहे थे, मूवी भी देखी हमने। और सबा मुझे बहुत मजे के लंच पे भी लेके गई थी। तो इतना सब कुछ ना बताओ कि मुझे जलन होने लगी। तो फिर आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। मूड तो यही है। ठीक है, फिर सबा को बाहर लेके चलते हैं। चलो चले। चलो, इसका समन कहाँ रह गई? इतनी देर लगा दी। आ रही होगी। I'm sorry, हमें थोड़ी देर होगी। थोड़ी देर? फिर ज्यादा देर क्या होती है? जल्दी बैठो, चलो। बैठो। I'm sorry, मैं तुम्हारी जगह पे आके खड़ी होगी। It's okay. Come sit. कल उस्मान के यहाँ डिनर पे जाना है, याद है ना? जी बिल्कुल याद है। इर्तिजा और उस्मान भाई की आपस में दोस्ती है, हमारी शादी पर भी आए थे। तुम शायद उनको जानती होगी। शायद, मुझे याद नहीं है। फिर कल जाएगी ना हमारे साथ तो मिल लेगी उस्मान और भाभी से। आप लोग चले जाइएगा, मुझे नहीं जाना। क्यों सबा? उस्मान भाई वगैरह बहुत अच्छी पार्टीज रखते हैं, तुम एंजॉय करोगी। I'm sure, लेकिन मेरा दिल नहीं है। और वैसे भी बिन बुलाए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बिन बुलाए नहीं लेके जा रहे हैं तुम्हें, उन्होंने खास तौर पे इनवाइट किया तुम्हें। तुम्हारा मूड नहीं तो और बात है। इसके मूड की ऐसी की तैसी, बस मैंने कह दिया ये जाएगी। आई एम सो सॉरी। नहीं 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 नहीं, मैं करता हूँ, प्लीज प्लीज। क्या खिलाते पिलाते रहे हो उसको पूरा साल? बहुत खामोश नहीं हो गई है? आप प्लीज मेरी बेतकल्लुफी का माइंड मत कीजिएगा। असल में इर्तिजा मेरा इतना अच्छा दोस्त है,
और उसकी छोटी बहन भी बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह ही है। हेलो। हाँ जी। यार बहुत ही कामचोर है वैसे। ये आप लोगों के आने से थोड़ी देर पहले आया। बंदा कुछ टाइम पे आ जाता है, कोई हेल्प ही कर देता है अरेंजमेंट्स वगैरह करने में। दरअसल आज मेरी प्रेजेंटेशन थी, इसलिए कैंपस पे था और थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा आमिर, ये सबा है, समन की छोटी बहन, कराची से आई हम सबसे मिलने के लिए। इस समन की सिर्फ छोटी बहन ही नहीं बल्कि इर्तिजा की फर्स्ट कजन भी है। और सबा, ये आमिर हैं, हिरा के खालाजाद भाई। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस। जी जी जरूर, प्लीज प्लीज। हम जरा अपनी बेगबान से मिल लें। आमिर, क्लास साफ करने वाला। सबा। तो एक्चुअली मैं यहाँ अपना MBA कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद ओरिजिनली, बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल और 2-3 महीने में मेरा MBA खत्म हो जाएगा। देन आई विल सी वेयर लाइफ टेक्स मी, कुड बी एनीवेयर। आप क्या करती हैं? अब पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? मैं भी MBA कर रही हूँ। No way! Just like me. इसका मतलब है we can be good friends. Sorry. I'm so sorry. खाना खा लें? भाई सबा को फोन किया? वो USA में खुश भी है कि नहीं? खुश क्यों नहीं होगी? समन और इर्तिजा मुसलसल उसे घुमा फिरा रहे हैं। सबा के बगैर घर में कितनी खामोशी है। हालांकि वो ना पहले की तरह शोर करती है, ना हंगामा करती है, ना लड़ती है, ना झगड़ती है। उसके वजूद से घर में रौनक होती है। वो चुप भी हो तो घर में एक रौनक का एहसास होता है ना? अम्मा नमाज पढ़ चुकी होंगी। मैं रेशमा से कहती हूँ कि खाना लगा दे। जी आमिर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक इर्तिजा भाई। मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं आप लोगों को डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा था। चलो ठीक है, दावत का तो हम कभी नहीं मना करते। ये बताओ किस किस को इनवाइट किया? बस उस्मान भाई और हिरा और आप सब लोग। ठीक है, हम आते हैं कल। इर्तिजा भाई, वो आप प्लीज समन भाभी की सिस्टर, उनका नाम मैं भूल गया, प्लीज उनको भी साथ लाइएगा। हाँ ठीक है, हम सबा को भी ले आएंगे। जबरदस्त। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। सबा। जबरदस्त। अभी मैं यही सोच रहा था कि सबा के हाथ की कॉफी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इधर। थैंक यू। आजकल लंच और डिनर तो यही बना रही है। मुझे सिवाय सोने के और बातें करने के और कोई काम ही नहीं है। सबा तुमसे अच्छी कॉफी बनाती है। आई एग्री। आमिर का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? डिनर पे इनवाइट किया उसने। डिनर? रियली? सबा तुम्हें भी बुलाया उसने। मैं क्या करूंगी वहां जाके? मेरा मूड नहीं है। आप लोग चले जाएं। तुम भी चलो ना, घर अकेले बैठ के क्या करोगे? और वहां अनजान लोगों में क्या करूंगी? प्लीज यार, मैं बहुत बोर होती हूँ। आप लोग जाएं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। समन देखो, मैं इसकी बात कर रही थी। Casanova, the most notorious lover of women, reputed to have the longest हेलो, क्या हो रहा है? list of conquests. Hey. आप लोग इतनी जल्दी? सुन लो, तुम्ही को जल्दी थी आने की। तुम्हारी वजह से जल्दी आए, वरना तो कोई रीजन नहीं था।
उस्मान भाई इतने मजे मजे की बातें कर रहे थे कि मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। तुम्हें भी साथ चलना चाहिए था, बिला वजह के नखरे हैं तुम्हारे। आमिर भी तुम्हारा पूछा था। रियली? आई एम श्योर वो पूछ रहा होगा, कह रहा होगा भाई सबा कहाँ है, उसकी तो ऑनर में डिनर किया है ना? इतने सुरखाब के पर नहीं लगे आपको कि इतनी इंपॉर्टेंस मिले। हमारे जानने वाले दे आर वेरी नाइस पीपल, इसलिए तुम जैसी आदम बेजार लड़की को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। रियली? अच्छी लग रही है दोनों बहन लड़ती हुई। देखा समन, इर्तिजा की तो ख्वाहिश है कि हम दोनों लड़े। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो इर्तिजा की ये विश भी पूरी हो जाएगी। कभी भी पूरी नहीं होगी ये विश। तुम 2 मिनट तो मुझसे नाराज नहीं रह सकती, लड़ोगी तो मुझसे। पिज्जा चाहिए? नहीं, तुम खाओ। आप खाएंगे? जी कहाँ हैं आपके वली अहद? वली है सो रहा है। तुम ये बताओ कि आज बहन की याद कहाँ से आ गई तुम्हें? डांस करने का मौका तुम छोड़ती नहीं हो। हाँ, कोई लड़की पसंद की है तुमने? तुम और खाला मेरी स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढ ही नहीं सकते, इसलिए मैंने खुद अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। सीरियसली? सीरियसली। कौन है बताओ? सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम किसी को नहीं बता सकती, प्रॉमिस। अरे भाई नहीं बताऊंगी ना। इधर आओ। हाँ। प्रॉमिस करो किसी को नहीं बता। प्रॉमिस किया, बोलो तो सही, नाम क्या है? सबा। सबा? सबा। समन वाली सबा? कितनी प्यारी है। ओह माय गॉडनेस, बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी है, इतनी हंसमुख है, ग्रेट पर्सनालिटी। हैरानगी की बात है, वैसे मेरे साथ थोड़ी फॉर्मल रहती है, इतनी बातें भी नहीं करती। वेल, कुछ लड़कियों का टेम्परामेंट ऐसा होता है, उनकी नेचर ऐसी होती है कि लड़कों के साथ थोड़ी रिजर्व, सीरियस सी रहती है। मे बी शी इज लाइक दैट। लेकिन तुम्हारी चॉइस को दाद देनी चाहिए, जबरदस्त भाई। अच्छा सुनो, समन भाभी को अभी बिल्कुल नहीं बताना, ओके? मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो जाए। अभी तो मैं बात भी करता हूँ तो वो दूसरी तरफ देख रही होती है। नहीं बताऊंगी, बट एक बात बताओ, तुम कहते हो कि वो तुम्हें अटेंशन नहीं दे रही है और ठीक से बात नहीं करती है, तो दोस्ती कैसे करोगे उससे? I have a plan. This weekend मैं उसको आउटिंग पे ले जाऊंगा। होपफुली बातों बातों में दोस्ती हो जाएगी और दोस्ती के बाद ब्रिलियंट। उफ, दिस इज सो एक्साइटिंग। अच्छा कॉफी पियो ना। अच्छा, सबा के बारे में थोड़ा सा और बताओ, तुम कितनी अच्छी तरह जानती हो, कुछ गॉसिप भी बता दो। तुम गए काम से। कैसी है ब्राउनी समन? बहुत मजे। आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया हो। एक्चुअली मैं अपने दोस्त से यहीं मिलने आया था आसपास, तो मैंने कहा उसी बहाने आप लोगों से भी आके मिल लूँ और सलाम कर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। सबा आप कैसी हैं? ठीक हूँ। इट्स गुड टू सी यू। आपने सबा के हाथ के बने ब्राउनीज खाए हैं? खाए तो नहीं है लेकिन ट्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छी है। वाकई भाभी बहुत मजेदार है। यू बेक रियली वेल सबा। थैंक यू।
हैरत है, आज आमिर अचानक कैसे आ गया? जरा गौर करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। गौर करो? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि आमिर हम लोगों से मिलने नहीं आया था, शायद उसकी वजह कुछ और थी। Really? यानी आपका मतलब है कि मेरा यही मतलब है। तुम्हें तो आज एहसास हुआ है ना, मुझे तो परसों रेस्टोरेंट में ही एहसास हो गया था। तुम्हें याद है जब हम रेस्टोरेंट में एंटर हुए थे तो आमिर ने किस तरह हमें रिसीव किया था? हाँ। उसको जब अंदाजा हो गया कि सब हमारे साथ नहीं है तो उसने तुमसे बात की और उसने तुमसे कहा था कि भाभी आप अकेली आई हैं, आपकी छोटी बहन नहीं आई, है ना? हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात पहले मैंने नोटिस नहीं की थी। आमिर आज भी हमसे मिलने नहीं आया था, वो सबा से ही मिलने आया था। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो जाना इर्तिज़ा। आमिर मुझे बहुत पसंद है, उसकी पर्सनालिटी, सो हैंडसम, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी कितना अच्छा है ना। आमिर अच्छा लड़का है। मैं जब भी सबा के बारे में सोचता था मुझे आमिर जैसा लड़का ही ज़हन में आता था, यू नो, डिसेंट, वेल एजुकेटेड, और सबसे बढ़कर ये जो सबा को बहुत चाहे, उससे मोहब्बत करे। है ना? मेरा दिल चाहता है कि सबा हमेशा बहुत खुश रहे, उसकी जिंदगी में जो भी आए वो उसे बहुत चाहे, जिस तरह हमने उसे लाड प्यार से रखा है वो भी उसके नाज उठाए। अगर सबा को कोई तकलीफ पहुंचेगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। उसे कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि आमिर उसका ख्याल रखे। इंशाल्लाह सबा की जिंदगी में ढेर सारी मोहब्बतें और खुशियां आने वाली है, क्योंकि हमारी दुआएं उसके साथ हैं। इंशाल्लाह। तुम्हें आमिर कैसा लगता है सबा? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि अजनबी लड़कों के बारे में सोचती रहूं। अगर पहले नहीं सोचा तो अब सोच लो, क्योंकि मेरा और इर्तिज़ा का ख्याल है कि कल आमिर तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया था। आया होगा, लेकिन मुझे इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखा रही हो, मगर अंदर अंदर से खुश हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसा लड़का पसंद कर रहा है जिसके पीछे सैकड़ों लड़कियां पड़ी हैं। समन, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ तुमसे मिलने आई, लड़के ढूंढने नहीं। तुम इतनी बिटर क्यों हो रही हो सबा? मेरा मूड खराब है। अच्छा, मूड ना खराब करो, आज शॉपिंग पर चलेंगे। How is it? Very nice. इर्तिज़ा डाउनटाउन से गुजर रहे थे, उनने मैनेक्विन के ऊपर देखा तो फौरन मेरे लिए खरीद लिया। मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद मेरी पूरी क्लोजेट वाइट ड्रेसेस के साथ भर जाएगी। ओ बाय द वे, इर्तिज़ा तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आए। मेरे लिए? हाँ। इसकी क्या जरूरत थी? वो तो कह रहे थे सबा की नाक पर हर वक्त गुस्सा बैठा रहता है, इसलिए लाल रंग उसके ऊपर बहुत सूट करेगा। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। इर्तिज़ा सही कहते हैं, लाल रंग ही मेरे लिए ठीक है। ओके, गुड।